हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी और आपको अब तो पता हो ही गया होगा कौन से डेक से मैं क्या एनर्जीज़ लेती हूँ। तो ये ड्रीम सीरीज़ है जो इस हफ्ते में आपको स्वप्न आए होंगे या इस हफ्ते में आने के चांसेस हैं। टैरो से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ये है एंजल्स की तरफ से वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मेजर लेवल पे क्या हो सकता है। तो फटाफट से पिछले हफ्ते की कुछ प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पर बात करूँगी। सबसे पहली प्रेडिक्शन मैंने कहा था इसी डेक से जब मैंने कार्ड्स लिए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा इस हफ्ते में जो आने वाले एक बहुत बड़े किसी सिचुएशन का ट्रेलर होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पीछे उस रीडिंग को देखिए, और वो ट्रेलर क्या था वो आपने देख लिया होगा। ट्रम्प और जेलेस्की के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो एक माहौल क्रिएट हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ है किसी भी देश के राष्ट्रपति के साथ, वो चीज़ें वहाँ पर हुई, वो माहौल वहाँ क्रिएट हुआ, और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये मैंने आपको संडे को ही बता दिया था। उसके बाद सेकंड जो खबर थी वो मैंने आपसे कहा था कि किसी एंशियंट टेम्पल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर हो सकती है, देवस्थान से रिलेटेड कोई बड़ी खबर हो सकती है। तो आपने देखा द्वारका में एंशियंट टेम्पल था शिव जी का, जहाँ से शिवलिंग ही चोरी हो गया। दूसरी बड़ी खबर बद्रीनाथ पे ग्लेशियर फटा। मैंने कहा था, स्पेशली मेंशन भी किया था कि पहाड़ी एरिया वाले सतर्क रहें। इवन मैंने वार्न भी किया था कि अगर आप पहाड़ी एरिया में यात्रा कर रहे हैं तो ना करें। ट्रैवल से रिलेटेड खबर आएगी ये भी कहा था। 580 रोड बंद हुए थे, 22 से ज़्यादा गाड़ियां बह गईं, और पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड आया है, चाहे कुल्लू हो, चाहे चमोली हो, बद्रीनाथ, कश्मीर, हर जगह लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो बद्रीनाथ का हुआ है, माना का, जहाँ पर 57 मजदूर दब गए थे, जिसमें से हमारी प्राउड है हमें हमारी आर्मी पर जिन्होंने ज़्यादातर लोगों को बचा लिया है। तो ये अनएक्सपेक्टेड खबर थी पिछले हफ्ते की। इसके अलावा मैंने कहा था मेडिसिन से रिलेटेड खबर थी। मैंने कहा था किसी बीमारी का बर्स्ट हो सकता है, आउटबर्स्ट, और कॉन्गो साउथ अफ्रीका में कोविड जैसी ही बीमारी के कारण मोर देन 50 लोगों की मृत्यु हो गई है। सडन आउटबर्स्ट हुआ है, और वो रहस्यमय बीमारी है जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, बहुत तेज़ी से फैल भी रही है। दूसरा मैंने कहा था वाइल्ड विंड्स एंड थंडर स्टॉर्म। तो बहुत जगह बारिश तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ हेल स्टॉर्म हुआ है, ओले पड़े हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा माउंटेन का कार्ड आया था एंजल कार्ड से, जो कि माउंटेन पहाड़ी एरिया मैंने पहले ही आपको बता दिया था। किसी देवस्थान से रिलेटेड खबर में नेपाल भी है जहाँ पर भूकंप आया। इसके अलावा अर्थक्वेक पटना में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, और आसाम में भी आया, ठीक है, शायद कश्मीर में भी आया। बहुत सारे लिंक मिले हैं मुझे। तो ये जहाँ तक मुझे याद है पिछले हफ्ते की कुछ अनएक्सपेक्टेड खबरें हैं। शुरू करते हैं फटाफट से आज की अनएक्सपेक्टेड एनर्जी। देखते हैं इस हफ्ते में एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। पटाखे बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क से कोई बारात जा रही है। प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हमेशा की तरह एक ही शफल करूँगी, जिसको भी आना है, जो भी कार्ड आएंगे, चाहे 1 आए चाहे 10 आए, वही लेंगे हम, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। एक कार्ड ये भी है जो आना चाह रहा है, बच्चों को लेकर सतर्क रहें। बॉटम ऑफ द डेक इज टावर। कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन। कुछ लोगों को कोई बैड न्यूज़ इस हफ्ते में मिल सकती है।
ओके, शुरू करते हैं। बच्चों को लेकर सतर्क रहें। बच्चों को लेकर किसी ऐसी लोकेशन पर न जाएं जहां पर खतरा हो। किसी भी ऐसी लोकेशन पर बच्चों की हेल्थ का भी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ऐसा है जैसे आपने बहुत मेहनत की है करियर में, या करियर को अचीव करने के लिए, जैसे होता है ना कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये एग्ज़ाम देना है, वो कंपटीशन देना है, तो आप में से कई लोगों ने बहुत मेहनत की है और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ इस हफ्ते में कुछ लोगों को करियर में, जो ऑलरेडी जॉब पर हैं या बिज़नेस में हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टाइम आपको ख्याल ही नहीं रहेगा। मतलब ये हफ्ता ऐसा जाएगा जैसे समय बीत गया, आपने लंच भी नहीं किया, आपने अपनी शक्ल नहीं देखी, सुबह से शाम हो गया, आप पानी पीना भूल जाएंगे, इतना काम आपको मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है। काम मिलना अच्छी बात होती है। सो ऑलवेज़ मैनिफेस्ट की बहुत काम मिले, बहुत काम मिले। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए अरे बहुत काम है यार, मैं तो थक गया, मैं तो ये, कभी कंप्लेन मत करो, जस्ट डू इट। क्योंकि बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपको प्रभु इतना काम दे रहे हैं, आपसे इतने लोगों का भला हो रहा है, या फिर एटलीस्ट आप बिज़ी हैं। कई लोग तरसते हैं कि भगवान मुझे काम नहीं मिल रहा, तो जो भी मिला है उसके लिए ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, मेहनत से करिए। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा होगा जैसे अनएक्सपेक्टेडली कोई साधु, संत या महात्मा आपके, या कोई चमत्कारी पुरुष या स्त्री आपके दरवाजे पे आके खड़े हो सकते हैं। आपको आशीर्वाद मिल सकता है किसी साधु का, सडनली होगा। मे बी कोई गाना बजाते आ जाए, कोई भजन गाते आ जाए, या कोई ऐसे ही भगवान का नाम लेकर आपके दरवाजे पर आ जाए। उन्हें दान ज़रूर दें, ठीक है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। कभी भी सामने वाले की इच्छा से दान नहीं देना चाहिए, और ना उनका राइट है। ऑलवेज़ उनका काम है भिक्षा लेना, आपका काम है भिक्षा देना। जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर बुलावा आ सकता है सपने में, या आपको किसी का इनविटेशन आ सकता है कि हम जा रहे हैं, क्या आप चलेंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो समझ लेना प्रभु ने बुलाया है। फटाक से जाना, काम धाम छोड़ कर जाना, लेकिन जाना ज़रूर। सब नहीं जा सकते, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो घर से एक सदस्य जाना, पर जाना ज़रूर। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप दुविधा में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन की। कई बार आपको लगेगा जैसे आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है जिससे आप डिस्कस कर सके, कोई नहीं है जो आपको मदद कर सके। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए शॉर्ट जर्नी इंडिकेटेड है। किसी काम से आप शॉर्ट जर्नी पे जाएंगे और वो काम सक्सेसफुल भी होगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा इस हफ्ते में किसी पब्लिक इमेज से आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। ये पब्लिक इमेज ऐसा है जो लोगों का फेवरेट हो सकता है, मतलब लोगों का पसंदीदा हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जैसे आपके पेट की हेल्थ ख़राब हो सकती है। पेट अगर ऑलरेडी है तो हेल्थ ख़राब हो सकती है, और अगर पेट है ही नहीं तो नया पेट आ सकता है। इस हफ्ते में वाहन की एनर्जी है। कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं। गिफ्ट में चाहे कुछ भी मिले, बट कोई ना कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपके घर आ सकता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ट्रैवलिंग में बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं रात बिरात, बहुत ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए। गिफ्ट में आपको कोई महंगा सामान मिल सकता है, और साथ ही साथ ट्रैवल से रिलेटेड कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद है। ट्रैवल के दौरान बहुत ध्यान दीजिए। कुछ लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है इस हफ्ते में। आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ सकते हैं। अरेंज मैरिज सेटअप से आपकी शादी अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपका अगर कोई काम हो गया है तो उसका डंका मत पीटिए, नज़र लग जाएगी, बहुत तगड़ी नज़र, इतनी तगड़ी कि हो सकता है कि आपका कल एग्ज़ाम है, आप आज इतने कॉन्फिडेंट है, कल आप जा ही ना पाएँ, इतनी तगड़ी नज़र लग सकती है। सो डोंट डू दैट। कभी भी उस चीज़ के बारे में बताइए मत। जैसे बच्चे का शादी विवाह आप फिक्स कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करिए कि अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, इतना कमाता है, ये है वो है। डोंट डिस्कस एनीथिंग, ठीक है। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बहुत तेज़ लगती है। तो कोई खुशी आपके घर आएगी, उसको डिस्कस मत करना।
कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप किसी से प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वो प्रपोज़ल दे नहीं रहा और इस कारण से आप बहुत होपलेस होते जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता दान पुण्य वाला होगा। अनएक्सपेक्टेडली कोई चैरिटेबल काम आप कर सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी कोई विश है जो आपने मांग रखी है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा किसी देवी के स्थान से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट खबर आपको सुनाई दे सकती है इस हफ्ते में। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ हैं देश दुनिया से रिलेटेड। 5 कार्ड एंजल्स। जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। ये पहले और ये देखो साथ में आए हैं, बिल्कुल अपने गण के साथ में चलते हैं। मैंने एक हफ्ते पहले शायद ये भी बोला था कि डिप्रेस्ड हैं तो किसी से बात कर लो, नेगेटिव एक्शन ना लो। और आपने देखा TCS के एक मैनेजर थे जिन्होंने नेगेटिव खबर आई कि उन्होंने एक नेगेटिव कदम उठा लिया। आजकल लोगों के अंदर फेस करने का हिम्मत ही नहीं रह गया। फेस करो ना, जो भी चैलेंजेस हैं फेस करो। अभी एक शख्स आपकी ज़िंदगी में गलत आ गया तो आप बाकी अपनों को छोड़कर चले जा रहे हो। बुढ़ापे में माँ बाप होंगे ही, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, मतलब किसी की कोई नीड नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ बहुत आसान है क्या कि सबको छोड़कर चले जाना। इंसान एक पेट भी पालता है तो उसको लगता है कि अरे एक पेट है, उसको घर में अकेले नहीं छोड़ना है ना। तो ये सब कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। इस हफ्ते में भी ऐसी कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा पहाड़ी एरिया वाले बहुत सतर्क रहे इस हफ्ते में, अभी खतरा टला नहीं है। दूसरी चीज़, कोर्ट से रिलेटेड कोई बवाल हो सकते, कोर्ट से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आ सकती है जो कि बहुत अच्छी ना हो, ठीक है। छोटे मोटे अटैक विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, छोटे मोटे अटैक होने की भी संभावनाएं हैं क्योंकि डेविल के साथ शिव शक्ति की एनर्जी है। देवस्थान से रिलेटेड इस हफ्ते में भी खबर आ सकती है। किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं कि मंदिर ही हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे किसी स्थान से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। इसके अलावा किसी वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड भी खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई देंगी। कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल, स्पेशली एलिफेंट और लॉयन स्पेशली। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज है ना, हेल्थ वाइज कोई बड़ी खबर आ सकती है। जैसे आपको कुछ ऐसा सुनाई दे कि पिछले हफ्ते में मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें मैंने आँख की फ़ोटो लगाई थी, अगर आपको याद हो। संडे को काफ़ी लोग मुझसे पूछे मैम वो क्यों लगाया था आपने। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो मुझे खबर मिली, महादेव का एक फ़ोटो मुझे मिला शिवरात्रि के, मुझे जो विज़न आया था मैं वही लगाती हूँ। सॉरी, मेरी गले की हालत थोड़ी आगे पीछे है। शिवरात्रि पे काशी विश्वनाथ मंदिर का एक फ़ोटो मेरे पास आया, अपने आप आया, जिसमें उन्होंने जो शॉल अपने ऊपर नीले कलर की रखी थी उस पर बड़ी सी आँख बनी थी 26 फरवरी को, और रीडिंग मैंने 23 तारीख को डाली थी, 3 दिन पहले। कौन सी शॉल महादेव अपने ऊपर डालेंगे ये हमें नहीं पता होता। वो जो भी जातक चढ़ाया हो, जैसे भी उन तक पहुंचा हो, पंडित जी लोगों ने अपनी पसंद से ख़रीदा हो, बट मुझे वो विज़न आ गया था तो मैंने वो थंबनेल लगाया था और वो बहुत डिफरेंट थंबनेल है। और अगर वो फ़ोटो मेरे पास रही, क्योंकि मेरे फ़ोटोज़ ज़्यादातर मोबाइल से आगे पीछे होते रहते हैं, मेमोरी कम हो जाती है, इतनी वीडियोज़ बनती हैं डेली, तो अगर वो फ़ोटो मेरे पास रही तो मैं आपको इसमें कम्युनिटी पे डालूंगी, ठीक है, खोज के डालूंगी। अगर आप लोग भी खोजेंगे शायद मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में वो शॉल चढ़ी थी जिस पे एग्जैक्टली वैसा ही बड़ा सा आँख बना था, मुझे वो विज़न आया था। दूसरी चीज़, आँख से रिलेटेड कोई खबर भी हो सकती थी, तो मैंने जब सर्च किया तो बुलंदशहर में आँख से रिलेटेड बीमारी आउटबर्स्ट हुई है। डेली बेसिस पे मोर देन 200 लोग जाकर अस्पताल में जांच करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हुआ है वो बीमारी। मुझे किसी ने लिंक भेजा, मैंने जाके गूगल पे चेक किया तब पता चला।
तो मैं जो विज़न देखी थी वो किसी मंदिर का था, जो कि काशी विश्वनाथ जी ने अपने ऊपर स्वयं वो चादर डाली है, और बिल्कुल सुंदर परफेक्ट वही इमेज मुझे दिखी। तो मैं समझ गई कि भोलेनाथ ने इंडिकेशन दिया है, और कुछ न कुछ खबर भी ऐसी आ सकती है आने वाले समय में जो कि शिव टेम्पल से रिलेटेड हो सकती है। सो ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते में। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं, कौन सी दिशा है। अरे बाप रे, ओहो। सो वी हैव डेथ एंड सोल लॉस टुगेदर। ये तो गजब ही हो गया। कई बार सोल लॉस आता है, कई बार डेथ आता है, इस बार दोनों आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी खबर हो सकती है। साउथ और ईस्ट दिशा आई है यहाँ, ईस्ट एंड साउथ, साउथ एंड ईस्ट। तो इस दिशा में ट्रैवल करने वाले, इस दिशा में रहने वाले थोड़ा सतर्क रहिए। साथ ही साथ बहुत अंधेरी एनर्जी है, डार्कनेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होगी जो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी नहीं है। थंडर स्टॉर्म अभी भी है, तो हो सकता है कि थंडर स्टॉर्म कहीं आए। थंडर स्टॉर्म इज़ नॉट अ बिग इशू, बट बड़े लेवल पे आएगा तो दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा वी हैव गुड न्यूज़ ऑल्सो। बहुत सारे डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज असेंड हो रही हैं। करियर वाइज काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। डिवाइन एक्टिवेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको कुछ गिफ्ट्स अनलॉक होंगे आपके अंदर, आपके जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। ये चीज़ें तो अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं सोल लॉस एंड ईस्ट एंड साउथ दिशा वाले सतर्क रहें। साइट ऑफ आउल भी है, आउल से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको विजन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रियल में आउल दिखे तो समझ जाना कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ या पैसों का नुकसान हो सकता है। रियल में अगर आपको आउल दिखता है तो शुभ नहीं माना जाता। अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन दिखता है, वो भी ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते दिखता है, तो ही शुभ माना जाता है। सपने में आउल दिखे तो शुभ माना जाता है, ठीक है। ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो ड्रीम चैनलिंग में हमारे पास है मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मेरी ड्रीम चैनलिंग में आप में से कई लोगों को आपके रिश्तेदार नज़र आ सकते हैं। मे बी आपका घर भरा हो, आपके घर में बहुत सारी भीड़ आपको नज़र आए, बहुत सारे चप्पल उतरे हैं, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, आप खाना परोस रहे हैं या खाना खा रहे हैं, इस तरह के सपने आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा स्वप्न आ सकता है कि आप ज़मीन पर सो रहे हैं, ठीक है, तो ज़मीन पर सो रहे हैं, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जैसे कि बहुत अंधेरा है या लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, लाइट नहीं है आपके घर में। कुछ लोगों को ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जिसमें आपको मगरमच्छ नज़र आए या मगरमच्छ के जैसा दिखने वाला कोई भी जानवर नज़र आए। इसके अलावा आप में से कई लोगों को ऐसे स्वप्न दिख सकते हैं जिसमें चंद्रमा नज़र आए या चांदनी रात नज़र आए। इसके अलावा कुछ लोगों को किसी व्यक्ति विशेष का नाम सुनाई दे सकता है। यहाँ से बात करें सो क्रेन की एनर्जी है, पत्तों की एनर्जी है, पत्ते झड़ते या हार्ड शेप में कुछ नज़र आए आपको। कोई मिस्टिकल पावर आपको मिल गई है या कोई मिस्टिकल पर्सन आपसे जुड़ रहा है सपने में, ऐसा सपना आ सकता है। किसी मिस्टिकल प्लेस पर आप हैं, ऐसा स्वप्न आ सकता है। महिला या बच्चों से रिलेटेड कोई स्वप्न आ सकता है। बहुत सारे बर्ड्स या सिंगल बर्ड नज़र आ सकते हैं। लोमड़ी नज़र आ सकता है, टर्टल नज़र आ सकता है, मतलब टॉर्टोइज या टर्टल। साथ ही साथ कुछ लोगों को डॉग नज़र आ सकता है। वुमेन की एनर्जी तो है ही, साथ ही साथ ये वुमेन यंगर हो या ओल्डर हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसे स्वप्न आ सकते हैं कि आप न्यूड हैं, या तो फुल न्यूड हैं या हाफ न्यूड हैं और आप परेशान हैं, आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। झाड़ू लगाते या झाड़ू खरीदते ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। ब्रिज से रिलेटेड, पुल पे आप खड़े हैं या ब्रिज पार कर रहे हैं, ऐसे कोई स्वप्न आ सकते हैं। डेथ के स्वप्न आ सकते हैं, किसी वेल के स्वप्न आ सकते हैं। साथ ही साथ वॉच, घड़ी आपको स्वप्न में नज़र आ सकती है। फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं। आप खो गए हैं या आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। किसी प्लैनेट से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं या किसी ज्वेलरी से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं या किसी जेम से रिलेटेड।
सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।